नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत में अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग उत्तरामचरितम गद्य 23 से 25 तक गद्य 23 से 25 तक और श्लोक संख्या 8 पर चर्चा करेंगे। आज गद्य 23 से 25 श्लोक 8 पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे आज हम लोग उसको देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं गद्य 23 से 25 श्लोक 8 का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, दृष्ट्या अपरिहीन धर्म खलु स राजा उक्तिरियम उत्तरामचरिते वर्तते। इसके 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला तमसायाः, दूसरा सीतायाः, वासंत्याः, मुरलायाः। 4 विकल्प आपके सामने है। 4 विकल्प में से आपको बताना है कि इसमें कौन होगा। दृष्ट्या अपरिहीन धर्म खल्लु स राजा उक्तिरियम उत्तरामचरिते वर्तते। किसकी यह उक्ति है? तो ये किसकी है? आप बताइए किसकी उक्ति है? गुड, ये किसकी उक्ति है? ये सीता की उक्ति है। किसकी उक्ति है? ये सीता की युक्ति है। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, दृष्ट्या परिहीन धर्म खल्लु स राजा संवादेन भवभूति परिचयति। क्या है कि दृष्ट्या परिहीन धर्म खल्लु स राजा संवादेन भवभूति परिचयति। 4 विकल्प आपके सामने है। पहला है जननायकः, दूसरा है कुलगुरु, तीसरा है श्री रामम, चौथा है कलियुगम। 4 विकल्प आपके सामने है। आपको बताना है किसमें से संवादेन भवभूति परिचित, किस संवाद के माध्यम से किसको परिचित कराना चाहते हैं। आपको 4 विकल्प है, आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? गुड, यहाँ पर ग विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? ग विकल्प सही है, श्री रामम। क्या हो जाएगा यहाँ पे? श्री रामम हो जाएगा। 3 नंबर देखिए प्रश्न। 3 नंबर है, तो किम भरसि परिस्फुटेति उपर्युक्तम कथनम कया केन युक्तम। ये किससे संबंधित है? 4 विकल्प है, सीतया, मुरलया, तमसया, रामेण। ये तीसरा जो प्रश्न है ये किससे संबंधित है? तो किम भरसि परिस्फुटेति, ये किससे संबंधित है? तो आपको बताना है ये किससे संबंधित है। कौन सा विकल्प यहाँ पर आपका सही होगा? कौन सा विकल्प सही होगा? गुड, क विकल्प सही हो जाए। कौन विकल्प सही होगा? क, सीतया। कौन सा विकल्प सही होगा? क, सीतया होगा। नंबर प्रश्न देखिए। 4 नंबर में क्या कर रहे हैं? 4 नंबर में कि आर्यपुत्रेण इव एतद व्याहतम। क्या लिखा है? व्याहतम पंक्तिरियम कस्य कस्या वर्तते। क्लियर हो गया कि आर्यपुत्रेण, अलग अलग कर लीजिएगा। तो आर्यपुत्रेण इव एतद व्याहतम पंक्तिरियम कस्य कस्या वर्तते। किसकी यह उक्ति है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। वासंत्याः, सीतायाः, मुरलायाः, रामस्य। 4 विकल्प आपके सामने हैं। कौन सा विकल्प सही होगा आपको बताना है। 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा? आर्यपुत्रेणैव एतद व्याहतम पंक्तिरियम कस्य कस्या वर्तते। 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ पे? गुड, कौन सा विकल्प होगा? ख विकल्प सही है, सीतायाः। कौन सा विकल्प सही होगा? ख विकल्प सही हो जाएगा, सीतायाः। 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर में क्या है? कह रहे हैं कि दंड धारणार्थ मैवक्ष्वाको राजा आगत समुचितेन पदेन पूरयत। यहाँ पर जो डैश डैश है आपको यहाँ पर इस 4 में से आपको बताना है कि इसमें से 4 में से कौन होगा। 4 विकल्प है, पंचवटीम, दंडकारण्यम, काननारण्यम और वटारण्यम। 4 विकल्प आपको यहाँ पे दिया गया है। 4 में से बताना है कि आप यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा। कौन विकल्प इसमें सही होगा आप बताइए। गुड, ख विकल्प सही हो जाएगा। कौन है विकल्प? ख, दंडकारण्यम। क्या हो जाएगा यहाँ पे? दंडकारण्यम। ख विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए। 6 नंबर में क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं श्रूयते तपस्यतः किल मतम कस्या कस्य अस्ति। किसका यह मत है?
जो ये 6 नंबर है ये किसका मत है? 4 विकल्प आपके सामने है, तमसायाः, वासंत्याः, सीतायाः, रामस्य। ये किसका कथन है? 4 विकल्प आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही है? गुड़ का विकल्प सही है। तमसायाः क्या हो जाएगा यहाँ पे? तमसायाः। 7 नंबर प्रश्न देखिए, 7 नंबर में क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं कि दृष्टया अपरहीन धर्म खल्लु स राजा इत्यत्र दृष्टया शब्दस्य को अर्थः। दृष्टया से शब्दस्य को अर्थ, इस दृष्टया शब्द का क्या अर्थ है? 4 विकल्प आपके सामने है, बहुकालेन, तटेन, भाग्येन, चंचलेन। 4 विकल्प आपके सामने है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आप बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? गुड, ग विकल्प सही हो जाएगा। भाग्येन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये भाग्येन हो जाएगा। ये चौथा विकल्प ग विकल्प आपका सही है, भाग्येन हो जाएगा। 8 नंबर विकल्प देखिए, 8 नंबर विकल्प में क्या है? करें अपि मृगा अपि बंधो में। ये जो में है, इत्यत्र में इति पदम कस्य बोधकम अस्ति। कस्य बोधकम अस्ति, ये किसको बोधन कर रहा है? जो में शब्द आया है किसके लिए आया हुआ है? यहाँ पर देखिए 4 विकल्प आपके सामने, सीतायाः, रामस्य, गंगायाः, वासंत्या। 4 विकल्प आपके सामने है, बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो आप बताइए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे? गुड, ख विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा? ख विकल्प सही हो जाएगा। रामस्य क्या हो जाएगा यहाँ पे? रामस्य विकल्प सही हो जाएगा। 9 नंबर देखिए प्रश्न, 9 नंबर में क्या कर रहे हैं? गोदावरी परिसरस्य गिरेश तटानी अस्याम पंक्तौ अलंकारः वर्तते। इसमें कौन सा अलंकार है? 4 विकल्प आपके सामने है, अर्थांतरन्यास अलंकार, स्वभावोक्ति, उत्प्रेक्षा, रूपक। 4 विकल्प आपके सामने है, कौन सा विकल्प सही होगा? 4 विकल्प से कौन सा विकल्प सही होगा? गुड, ख विकल्प सही हो जाए। कौन सा विकल्प सही होगा? ख विकल्प सही होगा। स्वभावोक्ति कौन सा विकल्प सही होगा? ख विकल्प सही होगा, स्वभावोक्ति हो जाएगा यहाँ पे। 10 नंबर देखिए प्रश्न, 10 नंबर में क्या रहे? करें एतानि तानि बहुकंदर, क्या है? बहुकंदर निर्झराणी निम्नलिखित पंक्तौ छंदसः नाम किम। निम्नलिखित पंक्तौ छंदसः नाम किम, कौन इसमें कौन सा छंद है? आपको बताना है 10 में कि कौन सा छंद है। 4 विकल्प है, वंशस्थः, वसंतिलिका, उपजाति, मंदाक्रांता। 4 विकल्प आपके सामने है, कौन सा विकल्प सही होगा आपको बताना है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे? गुड, ख विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? ख विकल्प सही होगा। वसंतिलिका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? वसंतिलिका, ख विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए, 11 नंबर में क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं कि प्रिया सहचरः चिमध्यवात्सम मतम कस्य अस्ति। ये किसका मत है? 4 विकल्प आपके सामने है, सीतायाः, नेपथ्ये, मुरलायाः, रामस्य। 4 विकल्प आपके सामने है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे? आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। गुड, यहाँ पे ख विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? ख, नेपथ्ये। कौन सा विकल्प सही है यहाँ पर? ख विकल्प सही है, नेपथ्ये होगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए, 12 नंबर में क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं अपरिहीन धर्मः, क्या लिखा है? अपरिहीन धर्मः इत्यत्र कः समास। यहाँ पर कौन सा समास है? अपरिहीन धर्मः इत्यत्र कः समास, इसमें कौन सा समास है? अब बताइए कौन सा? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। इसमें से 4 विकल्प में कौन सा समास होगा आपको बताना है। कौन सा समास हो जाएगा? अपरिहीन धर्म में कौन समास होगा? गुड, यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा यहाँ पे? यहाँ पे बहुव्रीहि समास प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर कौन समास है? यहाँ पे बहुव्रीहि समास प्राप्त हो रहा है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, 13 नंबर में क्या कर रहे हैं? प्रतिविज्ञा, क्या लिखा है? प्रतिविज्ञा शब्दस्य शब्दः कः अस्ति। प्रतिविज्ञा शब्दः कः अस्ति, क्या है इसका? 4 विकल्प है यहाँ पर, मीमांसकः, व्याकरणिकः, दार्शनिकः, बौद्धिकः। प्रतिविज्ञा शब्द किससे लिया जाएगा? क्या है, किससे लिया जाएगा? 4 विकल्प आपके सामने है, आपको बताना है जो प्रतिविज्ञा शब्द है इस किससे संबंधित है। किससे संबंधित है? गुड, यह दार्शनिक से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये दार्शनिक से संबंधित है। किससे संबंधित है? दार्शनिक से संबंधित है।
14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर में क्या कर रहे हैं, इक्ष्वाकः, क्या लिखा है, इक्ष्वाकः इत्यत्र प्रकृत प्रत्ययवस्तः। इसमें प्रकृत प्रत्यय क्या है, इक्ष्वाकः में जो है प्रकृत प्रत्यय क्या है। आपको 4 विकल्प है, इक्ष्वाकु अण, इक्ष्वाक घय ठय, इक्ष्वाक अण, इक्ष्वाकु ऐ। 4 विकल्प आपके सामने है, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अब बताना है कि इक्ष्वाकः में कौन सा विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा, इसमें घ विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है, घ, इक्ष्वाकु और ऐ प्रत्यय है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, हाँ घ विकल्प सही होगा। 15 नंबर देखिए। 15 नंबर प्रश्न में क्या है, करें गोदावरी, क्या लिखा है, गोदावरी परिसरस्य इत्यत्र कः समासः। क्या लिखा है कि गोदावरी परिसरस्य इत्यत्र कः समासः, इसमें कौन सा समास है। अब बताइए, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो जानते ही हैं कि गोदावरी परिसरस्य किसका विशेषण है, तटे का विशेष है। किसका विशेषण है, तटेह का विशेषण है। ये तटेह का विशेषण है, तो इसलिए गोदावरी में कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, इसमें बहुव्रीहि समास, ग विकल्प सही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास प्राप्त हो रहा है। किसमें, गोदावरी परिसरस्य में। 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर में क्या है, करें सीता केन संयोगेन, सीता केन संयोगेन प्रतिभिजानामि, प्रतिभिजानामि। करें कि सीता केन संयोगेन प्रतिभिजानामि। यहाँ पर 4 विकल्प है, पुत्रेण, आर्यपुत्रेण, स्वरेण, दुखेन। क्या लिया जाएगा, यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर क्या लिया जाएगा, केन के स्थान पर क्या प्राप्त होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, गुड। आप बताएं क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ ग विकल्प सही हो, गुड ग। स्वरेण, क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्वरेण। सीता स्वरेण संयोगेन प्रतिभिजानामि, प्रतिभिजानामि। 17 नंबर देखिए प्रश्न। 17 नंबर ऐसे पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था। इस ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पिछले बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। यत्र द्रुमा अपि मृगा, यत्र द्रुमा अपि मृगा अभिबंधो मेयानि प्रिया सहचरश्चिर मध्यवात्सम इत्यस्मिन्, क्या है, इत्यस्मिन् वाक्ये अध्यवात्सम, क्या लिखा है, अध्यवात्सम पदस्य केन संबंधः। ये जो पंक्ति दी गई, वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में अध्यवात्सम पद किससे संबंधित है, अर्थात इसका, इस क्रिया का, या इस जो प्रत्यांत रूपी जो क्रिया है, इस क्रिया का कर्ता कौन है, ये किससे संबंधित है, या ये किससे संबंधित है। तो आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने है। यहाँ कौन कौन विकल्प है, द्रुमा मृगा, द्रुमा मृगा, और प्रिया सहचर, प्रिया सहचरः, और चिरम। 4 विकल्प आपके सामने है। आपको बताना है कि जो अध्यवात्सम का संबंध किसके साथ है, 4 में से अध्यवात्सम का संबंध किसके साथ है। तो इसमें से बताएं कौन सा हो जाएगा, गुड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिरम। तो ये चिरम का संबंध अध्यवात्सम से, किससे है, अध्यवात्सम। अब देखिए, ऐसे जब आपको प्रश्न चुनना हो, जब क्रिया और कर्ता कर्म का चयन करना होता है, तो आपको देखना है कि वो जो विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प में कहीं यहाँ पे अध्यवात्सम है, देखिए यहाँ पे नपुंसक लिंग में है। तो इस 4 विकल्प में से देखिए नपुंसक लिंग में कौन है, चिरम है। तो यहाँ पर संबंध किसके साथ हो जाएगा, ये चिरम का हो जाएगा। ऑटोमेटिक यहाँ पे द्रुमा कट गया, मृगा कट गया, और प्रिया सहचर कट गया, क्योंकि इसमें लास्ट में नपुंसक लिंग है, तो यहाँ पर भी नपुंसक लिंग प्राप्त होगा। क्लियर हो गया। दूसरा, जब ऐसे विकल्प आते हैं आपको चयन करने के लिए, यदि क्रिया दे देता है, कर्ता का यह चयन करना होता है, तो क्रिया देखिए किस लिंग में है। यदि वो स्त्रीलिंग में है तो कर्ता भी स्त्रीलिंग ही की प्राप्त होगा। यदि क्रिया पुल्लिंग का है तो कर्ता भी पुल्लिंग का ही होगा। यदि जैसे यहाँ पर क्या दे देते, म को हटा देते, विसर्ग लगा देते, तब कर्ता कहाँ चला जाता, कर्ता आपको यदि स्त्रीलिंग होता, अध्यवात्सा यदि बना होता, तो अध्यवात्सा
जहाँ पर भी स्त्रीलिंग शब्द होते वहाँ पे चला गया। यदि कर्ता विसर्गवात्मक होता तो विसर्ग में चला जाता। किंतु कभी भी कर्ता का चयन करते समय यदि श्लोक में विशेषण दिया है और दोनों विशेषण कर्ता का यदि दे देता है कि रामः या सुंदरः रामः पुस्तकं पठति, सुंदरः रामः पुस्तकं पठति, ऐसा यदि वाक्य आ जाता है, इसमें पूछता है कि पठत क्रिया का कर्तृपद कौन है। पूछ दिया कि पठत क्रिया का कर्तृपद कौन है, कर्ता कौन है। तो यहां पर देखिए कर्ता तो आपको दो है, एक राम है एक सुंदर है। अब कर्ता का जब चयन करिएगा तो कर्ता इसमें एक ही है, कौन है, राम है। सुंदर क्या है, विशेषण है। सुंदर क्या है, विशेषण है। यदि इसी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में यदि एक जगह सुंदरा दे देता है और एक जगह रामा दे देगा तो आपको जो मारना होगा विकल्प में वो किसको मारना होगा, वो राम को मारना होगा। किसको मारना होगा, वो राम को मारना होगा, क्योंकि सुंदर तो राम का विशेषण है। सुंदर किसका है, राम का विशेषण है। क्योंकि आप जब भी देखिए श्लोक का जब कोई कवि श्लोक लिखता है तो उसमें अधिकतर क्या होता है, विशेषण होगा, कर्तृपद होगा, क्रिया होगा, अव्यय होगा, या तो पंचम व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति, जो विभक्तियां होती हैं अधिकतर कहीं ना कहीं कोई विशेषण जरूर लगा रहता है। एक दो हर कोई भी श्लोक होगा उस श्लोक में कहीं न कहीं विशेषण का प्रयोग जरूर किया जाता है। विशेषण का प्रयोग करने से ही श्लोक का निर्माण होता है। या तो कर्ता का विशेषण होगा, या तो कर्म का विशेषण होगा, या तो षष्ठ संबंध का विशेषण होगा, या तो अधिकरण का विशेषण होगा, या अपादान का विशेषण होगा, या संप्रदान का विशेषण होगा, या तृतीया का करण का विशेषण होगा। उस श्लोक में कहीं न कहीं विशेषण का प्रयोग जरूर पूछा जाता है। जब श्लोक में विशेषण का दिया गया है तो आपको चयन करते समय क्रिया से यदि कर्ता पूछ लेता है तो आपको क्या मारना है, वहां पे कर्ता का चयन करिए कि इसमें कर्ता कौन है, कौन पद यहाँ विशेषण है और कौन विशेष है, कौन विशेषण है कौन विशेष है, और विशेष से ही हमेशा क्या होगा, वो कर्ता होगा। ऐसे प्रश्न पिछले बार जो परीक्षा में आया था पूछ लिया गया था, इस क्रिया का कर्तृपद कौन है, कर्ता कौन है। दूसरे विकल्प में दो विशेषण दिया गया था और एक दो विशेषण एक विशेष एक दूसरा भिन्न लिंग का दिया गया था। लड़के विशेषण मार करके आए थे। तो आपको बता दिए कि कर्ता का चयन कैसे करना है, विशेषण का चयन नहीं करना है। आपको दिमाग लगाना है कि ये तीन तीन प्राप्त हो रहा है, उसका विशेषण कौन है। अब यदि कोई पूछ दे कि सुंदरः रामः दो पद है, अब इसमें विशेष से कौन है, विशेषण कौन है, तो फिर आपको चयन करना होगा कि इसमें विशेषण कौन है और विशेष से कौन है। जब विशेष को पहचान लीजिएगा, विशेषण को पहचान लीजिएगा तो कर्ता पद आराम से आप पकड़ लीजिएगा, कर्ता कौन है। इस प्रकार से मित्रों आज हम लोग गद्य 23 से 25 और श्लोक 8 पर आज हम लोग कुल 17 प्रश्नों पे चर्चा कर लिए। कितने प्रश्नों पे चर्चा किए, 17 प्रश्नों पर चर्चा किए, जो परीक्षा के लिए बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसको देखते जाइए और पढ़ते जाइए। धन्यवाद।